तर्क साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टॉपिक टॉपिक वाइज किसके बारे में, ट्रेंड एनालिसिस को लेकर। यानी हम किसके बारे में बात करें, स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का जो सेकंड पेपर होता है उसमें टॉपिक वाइज ट्रेंड को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां एवं मराठा इतिहास, यानी 1680 से लेकर 1761 तक। अब बात करें किस वर्ष इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ, उसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया और 2022 में 4 प्रश्न पूछे गए, 2018 में 4 प्रश्न पूछे गए। संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें इस शिवाजी वाले टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे गए थे। 15 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2013 में 4 प्रश्न पूछे गए। यानी कि टोटल बात करें 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 पेपर में अब तक कुल कितने प्रश्न पूछे गए, 17 प्रश्न पूछे गए। अब बात करते हैं वह 17 प्रश्न कौन कौन से थे, क्योंकि जब आप इन 17 प्रश्नों को देख लोगे तो जब आप इस टॉपिक को अपने एग्जाम के लिए तैयार करोगे तो आपको पता होगा कि आपको किस लेवल से इस टॉपिक को तैयार करना है और क्या छोड़ना है और क्या याद करना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन के बीच बसीन की संधि हुई। किसकी संधि, बसीन की संधि। तो किसके मध्य हुई थी, अंग्रेज और पेशवा के मध्य। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2024 में जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया। किसके बारे में, बसीन की संधि को लेकर। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि यह बसीन की संधि कब हुई, कब हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो साथियों, प्रश्न पूछा गया था इन संधियों को लेकर कि कौन सी संधि किसके साथ हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि से लेकर ही 2024 में प्रश्न पूछा गया, संधि से लेकर ही 2022 में प्रश्न पूछा गया। तो यह प्रश्न तो क्या है, आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आपको इस टॉपिक से विशेषकर इन संधियों के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। डिलीट करने का कारण यही था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन थे, वह सही सुमेलित नहीं है। तो आपको क्या है, इन संधियों के बारे में विशेषतः याद रखना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी। तो किसने मध्यस्थता की थी, रघुनाथ पंडित के द्वारा। बात करते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, किसने मराठा प्रशासन में सेनाकर्ते पद का सृजन किया। तो यह किसके द्वारा किया गया था, साहू जी के द्वारा। बात करते नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न पूछा गया था, पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। यानी 4 कथन दे रखे हैं और उसमें पूछा है कौन से कथन सही है या नहीं है, या दोनों कथन सही है या गलत है, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। तो शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती है, यह कथन बिल्कुल सही दे रखा है। और दूसरा दे रखा है, शिवाजी के काल में भूमि कर के रूप में उपज का 40% तक लिया जाता था। तो यह भी कथन सही है, यानी ए और बी कथन दोनों सही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को लेकर। शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिण प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। यह प्रश्न कब पूछा गया, 2018 में, और यह प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में बताइए, और यहाँ पर दे रखा है कौन से कथन सत्य हैं। तो शिवाजी के सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, बिल्कुल सही। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। तो यह कथन भी सही दे रखा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 को लेकर। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ कब हुई, 1657 में हुई थी। उस समय दक्षिण मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था। यानी प्रश्न पूछा गया था,
कि शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी, उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? तो आप सभी को पता है कौन था, औरंगजेब। और यह प्रश्न कब पूछा गया, 2018 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को लेकर। देखो यहाँ पर बसीन की संधि फिर रिपीट हुई थी, कब, 2018 में। और वही प्रश्न कब आया है, 2024 और 22 में संधियों को लेकर। यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न नंबर 9, बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो आपको पता है बसीन की संधि का संबंध कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 को लेकर। शिवाजी की मंत्रिपरिषद के बारे में निम्न में से जोड़े सही हैं। तो कौन से जोड़े सही हैं? तो आपको पता है अमात्य किसे कहा जाता, वित्त मंत्री को, और सुमंत किसे कहा जाता, विदेश सचिव को। और ये सचिव सामान्य प्रशासन, यह गलत दे रखा है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 और 3 सही है। अमात्य कौन था, वित्त मंत्री, सुमंत कौन था, विदेश मंत्री। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 को लेकर। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, पुरंदर की संधि 1665 के विषय में क्या सही है? तो शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, किस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत। अब आपको पता चल गया कि पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, किन किन के मध्य हुई, तो शिवाजी और मुगलों के मध्य। तो इसमें क्या है, शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग मुगलों को देना स्वीकार किया, शिवाजी को मुगलों की मदद करनी थी, यह भी बिल्कुल सही है। शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया, यानी यह सभी क्या है, पुरंदर की संधि की सभी क्या थी, शर्तें। तो यह तीनों सही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को लेकर। देखो यह प्रश्न संधि वाला यहाँ पर भी पूछा गया था, कहाँ पर, संस्कृत शिक्षा विभाग पेपर हुआ था 2018 में। तो अब आपको पता चल गया इन संधियों का कितना महत्वपूर्ण है। तो वैसिर की संधि बाजीराव द्वितीय, और अर्जुन सुरजन गांव की संधि सिंधिया के साथ, देवगांव की संधि भोसले के साथ, और राजपुर घाट की संधि किसके साथ हुई थी, होलकर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अब आपको पता चल गया, वैसिन की संधि बाजीराव द्वितीय, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ, देवगांव की संधि भोसले के साथ, राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ हुई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 को लेकर। किरकी की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई? तो आपको पता है यह लड़ाई कब लड़ी गई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था, 1761 में। अब आप मुझे यह कमेंट में बताओगे कि यह पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, क्योंकि जब भी आप इस टॉपिक को तैयार करोगे तो आप क्या है, इनके आसपास का देख लेना। जैसे यह प्रश्न पूछा गया तो इसके आसपास टॉपिक को तैयार कर लेना, और यहीं से प्रश्न परीक्षा में आने का कार्य करता है। और आपने सभी मतलब प्रश्न देख लिए हैं, तो आपको इससे आइडिया भी हो गया होगा कि संधियों का कितना महत्वपूर्ण रोल है इस टॉपिक में, और जो युद्ध हुए उनके तहत कौन सी संधि किसके साथ की गई थी, कितनी बार रिपीट हुई है। तो बात करते साथियों प्रश्न नंबर 15 को लेकर। किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया? इस नहीं को विशेषतः अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे आपको पता रहे। तो आपको पता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव ने भाग लिया था, अप्पाजी भोसले के द्वारा भाग लिया गया, मल्हारराव होलकर ने भी भाग लिया था, लेकिन माधोजी सिंधिया के द्वारा भाग नहीं लिया गया। तो इसमें पूछा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया, तो किसने नहीं लिया, माधोजी सिंधिया ने, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 को लेकर। 16वां प्रश्न पूछा गया था कि दस्तक से शब्द से तात्पर्य है, तो दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, शुल्क मुक्त व्यापार, क्या, शुल्क मुक्त व्यापार। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को लेकर। यहाँ पर देखो पुरंदर की संधि पुनः एक बार आ गई, पुरंदर की संधि 2018 में भी पूछी गई, 2013 में भी पूछी गई, तो कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट होने का कार्य करते हैं। तो पुरंदर की संधि कब हुई, जून 1665 में, और किन किन के मध्य हुई, शिवाजी और जयसिंह के मध्य। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने बात की कौन इस टॉपिक के लेकर,
यानी अपना टॉपिक था मराठा, और इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे गए इन सभी एग्जामों में? 17 प्रश्न। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा था? मराठा। और कितने प्रश्न पूछे गए? 17। और 17 में से आपने देखा है चार या 5 प्रश्न तो किन से लेकर पूछे गए थे? संधियों से लेकर, और आंग्ल मराठा युद्धों से लेकर। तो साथियों आपको इन संधियों को विशेषतः तैयार करना है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।